बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें मुल्क के मुसलमान। इस मौजू पर हम बात करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि 22 जनवरी यानी राम मंदिर के इफ्तिताह की घड़ी नजदीक आ रही है। कुछ लोग मुसलमानों की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो इस काम में लग गए हैं। ताज़ा बयान आया है AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, जिसमें अजमल साहब ने मुल्क के मुसलमानों को 20 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियान सफर ना करने की सलाह दी है। और ऐसा उन्होंने मशवरा दिया है कि भाई इस दौरान जो है आप सफर से बचें, ट्रेन, बस या किसी भी तरीके से जो आप सफर करते हैं अपनी गाड़ी से, उससे आप बचें। उधर RJD के एक नेता है जो MLA भी हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी 22 जनवरी के दिन राम भक्तों के ऊपर वो ब्लास्ट करा सकती है माहौल को खराब करने के लिए। तो जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर टेंशन क्रिएट होती है और खास तौर से सामने है, टारगेट पर है मुसलमान। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं? ऐसे बयान देने के पीछे इन लीडर्स का असल मकसद क्या है और 20 से 25 जनवरी के दौरान मुसलमानों को किन किन बातों का ध्यान रखने और एहतियात बरतने की जरूरत है? इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अदीब साहब। आप फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, आपका इस्तकबाल है सर। इनके साथ ही बीजेपी से राकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। तमजीद अहमद साहब जो है वो कांग्रेस की तरफ से तर्जुमानी करेंगे और साथ ही लखनऊ से हाजी शारिक बेग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, मगर पहला सवाल जो है हम मोहम्मद अदीब साहब से करेंगे। अदीब साहब, ये जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, अलग अलग बयानात आ रहे हैं, 22 जनवरी जो है वो नजदीक है, जब राम मंदिर का इफ्तिताह होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद एक तंजीम ने जो है वो राम मंदिर बनाने का काम किया, मगर अब हुकूमत में हुकूमत के अलग अलग मतलब जो है जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत, उसके जिम्मेदार भी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो अयोध्या गए थे, वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह किया था, रेलवे स्टेशन का भी नया नाम करा, मतलब उसको एक तरीके से वहां पर इफ्तिताह किया और जाहिर तौर पर पूरी अकीदत के साथ जो उनका एक ये है वो लगे हुए हैं उसके अंदर। मगर इस दरमियान जो ये बयानात आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे लेते हैं कि क्या ये मुसलमानों के लिए एक वार्निंग है या फिर मुसलमानों को थोड़ा सा खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पहली बार के नहीं है, सीनियर जो है मेंबर पार्लियामेंट है वो, और एक पार्टी वो चलाते हैं एक सूबे के अंदर, अच्छी खासी पार्टी है उनकी, हुकूमत में भी हिस्सेदारी उनकी रही है। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह के बयान ऐसे बड़े लीडर की तरफ से आते हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब जरूर होता है। तो पहला सवाल मेरा यही है कि कैसे आप इस बयान को देख रहे हैं और किस तरीके से जो है इसके ऊपर सियासत जो है वो तेज हो गई है? देखिए, आज का मुसलमान जो है जी, उसके पास कोई हैसियत ही नहीं है कि वो क्या बोलेगा। आज के मुसलमान की फिक्र ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये शुरुआत है, अभी तो और बहुत से मसाइल बाकी हैं। जी, मसला और काशी भी अब लाइन पर है। तो हम क्या क्या सोचें और क्या क्या करें? जी, जब हिंदुस्तान की अदालतें एक मजहबी जुलूस को या मजहबी मामले को सियासत से जोड़ दें और अदालतें उसमें शरीक रहें, हमारे पास कोई जवाब है ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि इस मुल्क के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क की रवायात को तोड़ा जाता है। मैंने सुना कई जो चारों शंकराचार्य हैं उनका यह है कि ये का जो उद्घाटन हो या जो इसका जो इफ्तिताह हो रहा है वो किसी यानी उनके जो रस्म रिवाज है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, क्या करते या मजहबी उनके जो लीडर्स थे वो करते जी। तो ये तो मजहबी इवेंट है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है। पॉलिटिकल इवेंट में मुसलमानों को इसमें अपना कोई दखल देने की जरूरत भी नहीं जी। अब फिक्र जो मुसलमानों की है वो जरूर है कि यह सिलसिला जो शुरू किया गया है ये कब रुकेगा और कहाँ रुकेगा। जी। अफसोस दर अफसोस ये कि इसी इशू पर इलेक्शन लड़ा जाता है, हुकूमतें बनती, ये बहुत अफसोसनाक। अगर इसके ऊपर कोई मजहबी काम आदमी करे
लेकिन वह उसको इलेक्शन से जोड़ता है। ये पूरे जो रवायात हो रही हैं, जी। ये तैयारी की जा रही है। मैंने हाँ। पढ़ा कहीं की अब ये सिर्फ 22 तारीख को नहीं होगा, हाँ। 22 के बाद जब तक इलेक्शन है, तब तक जब चलेगा तक ये। कि वो पूरे पर हिंदुस्तान हाँ। से आदमी जमा किए हाँ। जाएंगे पर अदीब साहब और आपने कहा कि उनसे इसको, कहा जाएगा। हाँ अदीब साहब आपने कहा कि इसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है, सियासत से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसको सियासत से जोड़ने वाली कोई एक पार्टी तो है नहीं भाई। देखिए उनका तो जो है वो तो एकदम क्लियर एजेंडा था राम मंदिर की तामीर का। मगर जब राम मंदिर की बात होती है तो फिर बाबरी मस्जिद का भी जिक्र होता है। तो जब इंतखाबात होते हैं तो AIMIM जो है उसके जो सदर हैं, उसके जो चीफ हैं वो, या फिर दूसरी पार्टियों के नेता, चाहे ये बदरुद्दीन अजमल साहब ही हो, वो फिर बाबरी मस्जिद की जो है वो उसका जिक्र करते हैं, उसकी शहादत का भी जिक्र करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का या फिर जो फैसला आया उसका भी। तो ये जो सियासत है ये तो दोनों तरफ से होती है, एक तरफा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए मेरा अपना ख्याल ये मुल्क में अगर हम हिंदू और मुसलमान करके रहेंगे तो हमारा वजूद बहुत खतरे में। जी। एक बड़ा तबका हिंदू भाइयों ऐसा है हाँ। तो ये समझता है ये मजहबी काम नहीं हो रहा है बल्कि सियासी काम हो रहा है। और शायद डॉक्टर उनको शकील अहमद उनकी जो, तरफ देखना जी, होगा। डॉक्टर शकील अहमद जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं और मरकजी हुकूमत के वजीर भी रहे हैं, वो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर की वजारत वो संभाल चुके थे बतौर MOS। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ये पूरे का पूरा जो ये जो इवेंट है या जो पूरा मामला है राम मंदिर का, वो मजहब से जुड़ा हुआ है, उसको सियासी ना बनाए, उसको राजनीतिकरण उसका ना हो। तो बहरहाल ये भी बात आज उनकी तरफ से भी आई है और लगातार ये अलग अलग वक्त पर ये बातें होती रही हैं। तमजीद साहब तो जी जी मैं एक बात आपसे करूं, जी, ये वक्त इस वक्त मुसलमानों को इश्तियाल करने की जरूरत यूं नहीं है हाँ कि ये मजहबी केस है ही नहीं। जी 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 अदालत ने उनको इजाजत दी है, जी, उसको वो भुना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और उसको वो इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, तो हम पार्टी क्यों बने? हाँ, उनको जो करना है करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी साफगोई से आपने इस बात को कहा है और आप इस बात के लिए मुबारक के मुस्तहिक हैं कि इसको सियासत का मतलब जो है, इसको चोला ना पहना, मतलब मुस्लिम तबका खास तौर से वो इसके उसमें ना पड़े, क्योंकि ये पूरे का पूरा मामला, भले ही वो किसी भी तरीके से सवाल उठते रहे उस फैसले पर, मगर ये पूरे का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके ऊपर उच्च तंजीम ने काम किया। जाहिर तौर पर उसका सियासीकरण भी हो रहा है, यानी उस पर सियासत भी हो रही है, ये अपनी जगह है। तमजीद अहमद साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो मुस्लिम तबके को, ये क्या वार्निंग के तौर पे आप इसको देख रहे हैं या फिर एक सलाह है कि भाई आप जो है वो सफर इस दौरान मत कीजिएगा क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं कुछ अनहोनी हो जाए और वो कुछ बड़ी मतलब शक्ल इख्तियार ना कर ले? कैसे आप इन बयानात को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको सलाम, नमस्कार। जिस तरीके का माहौल मुल्क में है, जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। आसान वक्त तो नहीं है। सिर्फ आप इसको किसी मैं धर्म के आईने में मैं इसको कैद नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको संविधान के मत के ले जाना चाहूंगा जी, कि जिस तरीके से ये शायद जो मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बन रहा है जी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें एक पार्टी बनने की कोशिश लगातार कर रही है, जबकि उनका कोई स्टेक नहीं इसके बनने में। स्टेक तब होता जब ये पार्लियामेंट में ये कानून लेके आते और तब ये बनता तो इनका स्टेक था। हाँ। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन सियासी नहीं है, ये डिसीजन जो आया है वो अदलिया ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको सियासत से भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ेगी तो करेगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जोड़ेगी तो करेगी क्या? तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो है बाकायदा रथ यात्रा निकाली, अलग अलग वक्त में इसके लिए जो है वो आंदोलन चलाया, तो जाहिर तौर पर वो उसको भुनाने का वक्त है। लेकिन आज आडवाणी जी दरकिनार हो गए उस आंदोलन के जगवाकार थे। आडवाणी जी को बाकायदा अपील की गई कि आप उस इवेंट पे मत आइए। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा बड़ा मुश्किल हो रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूर है, मैं तो कहूंगा बहुत मजबूर इस लिहाज से है कि उनके पास ऑप्शन क्या है, दे आर चॉइसलेस। अगर इस मुद्दे को अगर वो लेके आगे ना बढ़े तो लोग उनसे सवाल पूछने लगेंगे रोजगार का, लोग उनसे सवाल पूछने लगेंगे कि हमारा जो आय दुगनी क्यों नहीं हुई अभी तक, किसान सवाल पूछने लगेगा कि हमारा जो MSP का धन था वो कहाँ है, युवा सवाल पूछने लगेगा कि भैया हमारा रोजगार 2 करोड़ था वो कहाँ है, 15-15 लाख कहाँ है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूर है, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं, कोई चॉइस नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं उनके पास इसके सिवा। तो वो भी अपना स्टेक इसमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे डिबेट में बैठा जहां उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर आपको न्योता जाएगा तो आप आएंगे कि नहीं,
तो मैंने उनसे बाकायदा सवाल किया कि आप न्योता देने वाले कौन है? आप तो खुद न्योता पे डिपेंड है। भाई मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, वो सबको न्योता भेज रहा है। हाँ। आप कौन है न्योता भेजने वाले? और आप मुझको क्यों न्योता देंगे? अगर न्योता देगी तो मंदिर ट्रस्ट देगी ना। दे आर दी बॉडी हु सपोज टू गिव द इन्विटेशन। वो भी भारतीय जनता पार्टी को इन्विटेशन वो भी दे रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी भी इन्विटेशन पे ही जा रही है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना स्टैंड ढूंढ रही है, तो वो ठीक नहीं है। सियासत जिस तरह से कर रही है वो ठीक नहीं है। वो मुल्क के आइन के लिहाज से भी ठीक नहीं है। आप एक अदालती फैसले को एक सियासी फैसला बनाना चाह रहे हो, कि संविधान और आइन के दायरे में तो नहीं है। मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। हाजी शारिक बेग साहब, मुझे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये जो इस तरह की बातें उठ रही हैं, चाहे वो आरजेडी के एक लीडर हैं, मेंबर जो है वो असेंबली है, यानी रुकन असेंबली है वो, तो जाहिर तौर पर जो है अगर एमएलए है, कोई जिम्मेदार आदमी होता है, लोगों का जो है एक नुमाइंदा होता है, वो इस तरह की बयानबाजी करता है। या फिर जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, वो आसाम के किसी एक इलाके में जो है वो भाषण दे रहे थे और वो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बात कह रहे थे कि भाई आप जो है ये एहतियात बरतें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप लखनऊ में हैं और ये पूरे का पूरा जो इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, ये लखनऊ जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें अयोध्या के बाद, तो वो लखनऊ भी एक मरकज है। आम लोगों से जब आप मिलते हैं, दूसरे हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं या दूसरे नौजवानों से मिलते हैं, तो वहां पर क्या इन बयानात का क्या असर आपको देखने को मिलता है और इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं? क्या ये वार्निंग है, या फिर मैं वही सवाल करूंगा आपसे भी, या फिर इसको सलाह के तौर पर लिया जाए, एहतियात बरतें कि भाई ठीक है, मतलब जो है आप कहीं ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो जाए। माहौल को बेहतर बनाने में उन्होंने एक तरीके से अपना योगदान दिया, कि आप इसको ऐसा मानते हैं? देखिए, कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत मजबूत है। किसी को कोई भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। आप बेझिझक होकर के बिल्कुल भी आप निकल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। वो एक मुसलमान एमपी हैं, सिर्फ मुसलमानों को अपना दबदबा दिखाने के लिए या एक अपना रहनुमा बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लखनऊ, राजधानी के लखनऊ में ऐसा कोई माहौल नहीं है। और हमारे जो भाई हैं, हम लोग बिल्कुल उनसे अच्छा बातचीत है, इसमें जो है कोई यहाँ पे ऐसी मुझे लगता है कि आपको, हाँ, मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो आपको कॉल करें अलग से और आपका जो सिस्टम है वो बेहतर कराएं, क्योंकि ऑडियो में भी दिक्कत है और आपके विजुअल में जो है वो बहुत शेक कर रहा है। बहरहाल ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। राकेश सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने एक चीज देखी है, मतलब इस बात को ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ से, या तो शायद हो सकता है कि कोई ऊपर से ऑर्डर आया हो कि कुछ बोलना नहीं है, कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान नहीं देना जिससे जो है वो मामला और ज़्यादा ख़राब हो। अभी तक किसी लीडर की तरफ से ये एक अच्छी बात है, इसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे किसी कम्युनिटी को कोई ठेस पहुंचे या कुछ ऐसा हो। मगर हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से तो नहीं आया, मगर जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो एक के बाद एक अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान दे रही हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी ज़रूर उसमें खींच करके ले आती हैं। कुल मिलाकर के कैसे देख रहे हैं? एक तो बड़ा सवाल उठा दिया है आरजेडी के एक लीडर ने कि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मतलब जो है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब जो है वो एजेंसियों को भी एक तरीके से वो वार्निंग दे रहे हैं या फिर जो है उनको मतलब धता बता रहे हैं और आम लोगों को भी। तो किस तरीके से आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? ये जो पॉलिटिक्स है ये कम होने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम ले रही है। शायद ये, जैसा अदीब साहब कह रहे थे कि ये तो आप देखते रहिए, तो मुसलसल एक सिलसिला है जो चलता रहेगा इलेक्शन तक। देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये जो फैसला आया है, जिस फैसले के आधार पर ये रामलला का मंदिर बन रहा है, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आया है जी। जब आप संविधान की बात करते हैं तो आपको अदालत के फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। जब अदालत का फैसला आया कि ट्रस्ट बनाना चाहिए और ट्रस्ट बनाने के बाद वह ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के निर्णय के आधार पर वो सारी चीजें, सारी प्रक्रिया शुरू हुई। निमंत्रण किसको जाएगा, कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे होगा, ये ट्रस्ट देख रहा है। हाँ। और जब फैसला आया तो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बदरुद्दीन अजमल और वैसी टाइप के लोग और ऐसे हर व्यक्ति जो राजनीति और सियासत के चश्मे से इसको देख रहा है, समाज नहीं देख रहा है, मुस्लिम समाज नहीं देख रहा है, ये बदरुद्दीन अजमल देख रहे हैं। और बदरुद्दीन अजमल कि राजनीति उसी आधार पर चलती है, इसलिए वो ये तहकीकात, वो ये सावधानी बरतने के लिए नहीं कह रहे, ये डरा रहे हैं
इनकी राजनीति डराने के आधार पर। अरे इकबाल अंसारी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, और वहां के तमाम मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पार्टी भी थे। जब वो पार्टी थे और स्वागत कर रहे हैं, उनको निमंत्रण गया है, तो बदरुद्दीन अजमल कौन है मुसलमानों को डराने वाले? अरे ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है। अरे मुद्दे हैं। 70 सालों में 48 करोड़ लोगों के अगर खाते नहीं खुले, बैंक में खाते नहीं खुले, तो ये मुद्दा नहीं है जिसे मोदी जी ने जिनके खाते खुलवाए। 48 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं, और 48 करोड़ लोग, इसका मतलब 70 साल में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ नहीं पाए। ये मुद्दे नहीं है कि मोदी जी ने 48 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए। 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, ये मुद्दा नहीं है। आवास दिया गया, मुद्दा नहीं है। 27 लाख करोड़। अभी किसानों की बात कर रहे थे एक महानुभाव हमारे। अरे हर साल 6,000 किसानों के सीधे अकाउंट में जा रहा है। 75,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के सीधे अकाउंट में जाता है, उनके जब फसल आती है। ये मुद्दा नहीं है क्या? हाँ। आप ये बताइए कि जब 2009 में जब कांग्रेस सरकार चुनाव में आई, तब 75,000 करोड़ रुपया माफ किया था, उनके लिए मुद्दा था, लेकिन वो चुनावी दृष्टि से माफ किया था। यहां एक नीति के तहत हर साल 75,000 करोड़ किसानों के अकाउंट में जा रहा है। ये मुद्दे हैं। जब आप मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वहां कोई नहीं। रामलला का मंदिर बन रहा है, उससे 140 करोड़ लोग उत्साहित हैं, और ये मजहब का मामला ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का मामला है। जब आप बचाव में खड़े होते हैं और ये विरोध करते हैं कि नहीं माहौल बहुत खराब, माहौल कोई नहीं खराब है। पॉलिटिकल दृष्टि से देखने वाले हर व्यक्ति का माहौल खराब दिखेगा। लेकिन असल में साहब देखिए, बात सही है आपकी। देखिए, मैं तो उसमें दोनों ही चीजें देख रहा हूं। मैं उनके बयान में सियासत भी देख रहा हूं और सलाह भी देख रहा हूं, और एक खौफ भी देख रहा हूं, डर भी है। डर इसलिए है क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, और इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में। और अगर ये बात सच नहीं होती तो मरकजी हुकूमत को बिल नहीं लाना पड़ता लिंचिंग के खिलाफ। ठीक है साहब। और लिंचिंग होती है, जब भी हमने देखा है इन दिनों जो बहुत सारी लिंचिंग हुई है पिछले 8-10 साल में, पहले भी होती रही होगी, मगर टेलीविजन पर अब देखी हमने, वीडियो के जरिए अब देखी है। और लिंचिंग के वक्त जो सबसे ज्यादा नारा बोला जाता है वो जय श्री राम का बोला जाता है। तो जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को मारा भी गया है, ट्रेन से भी फेंका गया है, फकीरों को भी मारा गया है। कोई भीख मांगने जा रहे हैं तो पता चला उन्हीं को जो है वो मार दिया। ट्रेन के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लिंचिंग बहुत हुई है साहब। और वो जय श्री राम का नारा लगा करके, एक जमाने में हम जो है हम भी देखते थे, राम राम साहब बोलते थे, राम राम एक दूसरे को बोलते थे, मगर जय श्री राम के नाम पर लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की गई। और यह भी सच्चाई है कि एक वक्त में मुस्लिम तबके ने भी बहुत सारी जगह अलग अलग वक्त में, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, हाथों में तलवार ले करके, तलवार लहरा करके नारा तकबीर अल्लाहु अकबर से जो है वो खौफजदा करने की कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो क्या अल्लाह से किसी को डराना चाहिए? क्या श्री राम या राम के नाम पर किसी को डराना चाहिए? तो मुझे लगता है कि इस बयान को उस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि वो खौफ है उनके मन के अंदर, इसीलिए वो अपनी कौम को वार्न कर रहे हैं। नहीं, कौम के ठेकेदार नहीं है बदरुद्दीन अजमल। जब अदालत का फैसला आया तब तो यही समाज था ना। हाँ। समाज ने स्वीकार कर लिया। और जब आप ये मानते हैं कि कोई एक नारा लगा के, मजहबी नारा लगा के किसी की हत्या कर दिया, कोई एक मजहबी नारा लगाकर किसी का कत्लेआम शुरू कर दिया तलवार लेके, तो क्या वो समाज के आदर्श हैं क्या? भारतीय समाज में हिंसा हत्या करने वाला कभी आदर्श नहीं हुआ है। और प्रभु राम मर्यादित आचरण के लिए जाने जाते हैं। प्रभु राम इस भारत की संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, और हिंदू मुसलमान सब प्रभु राम को मानते हैं। और यही कारण है कि इकबाल अंसारी को आप देखते हैं फूल बरसाते हुए, और बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग बिल्कुल ठीक है। इकबाल अंसारी जो है वो फूल बरसा रहे हैं, और अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा था, ये भी बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा सवाल वही था कि, और आपने उसका जवाब भी दिया कि भाई अदीब साहब, ये जो उनका जो एक मतलब बयान है, ये उसके अंदर कहीं मतलब वो उनकी फिक्र भी नजर आती है, क्योंकि ऐसा हुआ है।
तो वो जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, तो वो आपको लगता है कि वो शायद वो फिक्र भी है, तो एहतियात जो है मुस्लिम, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का करने का मकसद जो है वो किसी को खौफजदा करना बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये सोचा इस मौजू पर, मैं एक वजाहत कर दूं, हमने ये सोचा इस मौजू पर हम इसलिए ये प्रोग्राम रखें ताकि अलग अलग लोग जुड़े, अलग अलग सोचो फिक्र के लोग जुड़े, अलग अलग जगहों के लोग जुड़े, और वो मुस्लिम तबके के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है, उन्हें कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप लोग बात रखें, उन्हें बताएं कि भाई ये एक मजहबी मामला है और राम के नाम पर जो हिंसा करते हैं, जिन्होंने भी कभी हिंसा की है, उन्हें बाज आना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। चाहे वो अल्लाह का नाम लेकर के किसी का कत्ल कोई करता हो या राम का नाम लेकर के, तो वो नहीं करना चाहिए। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि ये एक मैसेज था, मतलब एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके जरिए ये मंदिर की तामीर हो रही है, इसमें किसी को डराने की या किसी को डरने की कतई जरूरत नहीं है। अदीब साहब। रब्बानी साहब, मेरा वतन जो है जी, अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर रुदौली के पास मेरा गांव है जी। मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा बचपन वहीं गुजरा। मैंने वहां कभी ये इख्तिलाफ नहीं देखा। ये जो लोग बातें करते हैं ये अयोध्या गए भी नहीं होंगे। मेरा बचपन अयोध्या कम से कम 15 से 20 बार गया मैं। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसके बाहर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था जी, और वहां एक मिठाई की दुकान थी जहां से हम लोग जाकर मिठाई खरीद के लाते थे। वहां के पेड़े बड़े मशहूर। लेकिन हैरत यह है कि मैंने जिस हिंदुस्तान का तस्वुर किया था, जो हिंदुस्तान आइन था, मेरी जवानी में जब कोई उद्घाटन होता था ऑफिशियल तो फीता कटता था। आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई गई तो उसमें हवन भी हुआ। हमने कौन सा इतराज कर दिया, जबकि कानूनी तौर पर ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। मगर सर जब इफ्तिताह हुआ सर, जो आप बयान करते हैं, देखिए जो अभी आप जब इफ्तिताह हुआ तो वहां कुरान खानी भी हुई थी, वहां कुरान की आयतें भी पढ़ी गई थी। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो है, सुन लीजिए मुझसे बात आप पूरी सुनिए। जी जी। कभी भी रिलीजन को जब आप पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और हमेशा इस मुल्क ने ये उसकी खुसूसियत थी जी कि उसने एक ऐसा संविधान बनाया था कि भाई आप अपने अपने मजहब पे रहिए, और आईन सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़ी किताब। अब अगर ये लोग कुछ लोग चाहते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई प्रेस बन गया है, वो जिसको बुलाए न बुलाए, हकीकत ये है कि जिस वक्त मुझे ये खबर लगी कि अडवाणी और जोशी जी को नहीं बुलाया गया या राय दी गई कि आप मत जाइए, तो मुझे तकलीफ पहुंची। विनय कटियार, उमा भारती, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बुलाया नहीं गया। लेकिन ये ट्रस्ट का फैसला था, वो जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे न बुलाए। हमारा जहां तक सवाल है, हमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को। इस तरह के बयानात आएंगे और वो होंगे। हमको तो फिक्र अब ये है कि ये सिलसिला बंद कब हो। वहां से काशी पहुंचा, काशी से मथुरा पहुंचा, अब बदायूं पहुंच गया है और अब कुछ दिन में लखनऊ पहुंचने वाला। देखिए, तो मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी, अलग अलग तंजीमों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी फहरिस्तें बना रखी है। किसी ने 40 लाख मस्जिदों की फहरिस्त बनाई है, किसी ने 40 मस्जिदों की बनाई है, किसी ने 1800 की बनाई है। अलग अलग तंजीमें, अलग अलग लोग हैं। हालांकि ये बात भी जो है वो बहुत वाजे है, और ये डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था जिस वक्त फैसला आया था कि भाई अब ये मंदिर, हर मस्जिद के अंदर मंदिर जो है तलाशना बंद कर दीजिए, हर मंदिर के अंदर जो है या हर मस्जिद के अंदर वो शिवलिंग तलाशना बंद कर दीजिए। मगर पता नहीं क्यों जो है वो एक सवाल आपसे सीधे पूछना चाहता हूँ। जी जी। विशंबरनाथ पांडे जी, जिनके साथ मैंने बड़ा वक्त गुजारा, जी जी, और वो बड़े एमिनेंट हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे हिंदू, मुसलमान और जितने भी ज्ञानी लोग हिंदू मजहब के थे और मुसलमान मजहब के थे और सभी थे उसमें। सिंगल साहब भी थे, शाहबुद्दीन भी थे, और मैं भी अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहां था जी। एक सवाल जो पंडित विशंबरनाथ पांडे ने किया, वो मैं अपने साथी से करना चाह रहा हूँ जो उसके चैनल पे है जी। उन्होंने, पंडित विशंबरनाथ पांडे जी ने पूछा था कि 500 साल से पहले का कोई राम मंदिर हो तो बता दीजिए। तो सहगल, वो जो उस वक्त के मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, वो जवाब नहीं दे पाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर
सबसे पुराना हिंदुस्तान में राम मंदिर कौन सा है और कितने 100 साल पुराना है, ये फैसला आपको करना, हमें नहीं करना। लेकिन वो सवाल उन्होंने विशंबरनाथ पांडे ने किया था जिसका जवाब नहीं मिला। एक ये जो इस वक्त का जो भी तस्वुर है जी, ये मुगल पीरियड से मिलता है। हाँ। और ये मुगल पीरियड में के जो लोग थे, जमीर थे, उन्होंने राम को बहुत बड़ा दर्जा दिया था जी, यहाँ तक कि इनके ऊपर शायरी भी इकबाल ने इनको हिंदुस्तान या पूरे हिंदुस्तान बरसगीर का बादशाह भी कहा। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल की तो बात है नहीं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता था कि कोई 1000 साल 1500, क्योंकि मैं बचपन में देखता था जी कि पीपल के पेड़ के नीचे एक लंगोट होता था, कुछ पत्थर होते थे, वो हनुमान जी का मंदिर कहलाता था। जी, हनुमान जी के मंदिर तो बहुत दिखे और बहुत विष्णु के थे, ब्रह्मा के थे, लेकिन राम मंदिर अगर तलाश किया जाए तो 500 साल पुराना कोई राम मंदिर, अकॉर्डिंग टू दी विशंबरनाथ पांडे जी। जी, आप उनको कोट कर रहे हैं, ये सवाल आपका नहीं है, उनका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हम ये कहते हैं कि अगर आपकी आस्था है तो सर आंखों पे हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक आप है, जिस तरह से चाहिए और पूरा मामला मान्यता का है, कौन क्या मान रहा है ये, और उसके मानने की और उसकी आस्था की कद्र भी सबको करनी चाहिए। ये बात सबके ऊपर लागू होती है। पूरे को डिवीजन मत करिए, बिल्कुल किसी से खिलाफ मत करिए। बिल्कुल ठीक है। और अपने तमजीद साहब, हाँ तमजीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बयानात आ रहे हैं अक्सर सेकुलर पार्टियों की तरफ से, जैसे हमने देखा कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि भाई मंदिर की ज़रूरत है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आज फिर जो है जो वहाँ के वजीर तालीम हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी यही सवाल उठाया है कि आप पहले जो है अगर बीमार होंगे तो पहले मंदिर जाएंगे या फिर जो है वो हॉस्पिटल जाएंगे। तो क्या ये बेचैनी कई बार नज़र आती है, क्योंकि आप शायद समझ गई होंगी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि ये बड़ा मसला है राम मंदिर का, और ये किसी भी कीमत पर जो है वो बीजेपी वो उसको भुनाएगी। तो सियासी तौर पर जो सेकुलर पार्टीज है वो डरी हुई हैं, और इसीलिए अलग अलग वक्त में अलग अलग बयान जो है वो आते हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है मुस्लिम तबके से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर अब आप राजनीतिक पहलू से अगर इसको देखना चाहें तो इसके पहलुओं को आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेना चाह रही है और लोग इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो फायदा लेना चाह रही है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि दे आर चॉइसलेस, लेकिन जनता ऐसी नहीं है। अभी अगर आपने देखा होगा रब्बानी साहब, तो हमें अभी पिछले चुनाव में, ठीक है अब राज्य में हार गए नहीं हार गए वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन 5 करोड़ लोग ऐसे थे जो हमारे विचारधारा के साथ खड़े थे, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। भारतीय जनता पार्टी तो उन 3 राज्यों में भी मंदिर के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही थी, हिंदू मुस्लिम के नाम चुनाव लड़ रही, लोगों को बांटने के काम करने के नाम पे चुनाव लड़ रही। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 करोड़ लोग ऐसे थे, और 5 करोड़ में कितने मुस्लिम होंगे नहीं समझते, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, इससे ज्यादा क्या मुस्लिम होंगे। लेकिन आप 50 लाख भी मान लीजिए वो तादाद, तो मैं 4.5 करोड़ ऐसे हिंदू भाई हैं जो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि जो सिर्फ उससे फायदा लेना चाह रही है, और उससे कोई लेना देना नहीं, ना तो उनको धर्म से कोई लेना देना है, ना तो उनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। वो जानते हैं कि उसके पीछे छुप के राजनीति करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि इतनी पिछले 3 महीने से लगभग सारा मुद्दा जो मीडिया का डिबेट हुई है सिर्फ इसी मुद्दे पर हुई है, राम मंदिर का। अमूमन मैं 2-4-5 डिबेट छोड़ दीजिए, अपवाद के रूप में अगर उनको रखो तो ज्यादातर इसी मुद्दे पर हुई है। अगर आप आज राजस्थान के नतीजे देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है वहां की सियासत हालात में, लेकिन इसमें मैसेज भाई कांग्रेस 69 जीती थी, एक सीट और जीत गई, 70 हो गई, एक अलाई उनका जीता था आरएलडी 71 हो गई। मगर देखिए साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर वहां पर एक इमोशनल इशू था। हाँ, जो कैंडिडेट थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया था इलेक्शन के वक्त, इसलिए जो है वो भी एक बड़ी वजह थी। बीजेपी ने अपनी चाल वहां पर चली थी, बड़ी चाल चली थी कि कैंडिडेट को ही मुंतखब होने से पहले ही वजीर बना दिया था, तो वहां पर बड़ी डिफीट है ये बीजेपी की। ये बात सच है? नहीं, सच नहीं है, बीजेपी को आईना दिखलाने वाली हाल है। हाँ, वही कि आपके जो मुद्दे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप अभी भी आप, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, मुझे नहीं लगना कि इस देश को भगवान राम के बारे में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सुनना चाहते हैं। भाई हमारे पास
गुरु है, हम उनसे सुन लेंगे। पूरा हिंदुस्तान चाहे वो जिस धर्म का हो, वो जानता है कि राम कितने महान रहे हैं, इमाम हिंद उनको बताया गया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी से प्रवचन किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। भारतीय जनता पार्टी का काम है प्योर पॉलिटिकल काम है, वो एक राजनीतिक दल है, उनको वो करना चाहिए। अगर हमें भगवान राम जी के बारे में जानना होगा तो शंकराचार्य बैठे हैं, बौद्ध धर्म गुरु बैठे हैं, उनसे जाके हम पता कर लेंगे। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी उसका सियासी रूप से इस्तेमाल करना चाहती है, तो इस देश की जनता ने पहले भी बहुत जबरदस्त रिटेलिएट किया था और इस बार भी रिटेलिएट करेंगे। इससे हमें इस चीज को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए जी अब वक्त आ चुका है कि उनको इस तरीके के प्रोपेगेंडा से अपने आप को बाहर निकाल के जो देश के बुनियादी मुद्दे उस पर आना चाहिए। हाँ शारिक साहब, आपको क्या लगता है मंदिर पे शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है वहां पे जाके अपना सियासी फायदे के लिए वहां पे जाके पूजा अर्चना करे। प्राइम मिनिस्टर यजमान बने हैं साहब, शंकराचार्य का काम है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब छोड़ के, जो जनता ने जो काम दिया था इनको करने के लिए, वो छोड़ के ये एक अलग ही काम पे निकल चुके हैं, जिससे अब शंकराचार्य भी प्रभावित हो चुके हैं। उनको भी लगने लगा कि तो अब हमारा काम करना शुरू करती है। पर देखिए, अगर सियासत का किसी को मौका है, एक लंबे वक्त तक किसी ने जद्दोजहद की है, किसी ने आंदोलन चलाया है और फिर वो भले ही कोर्ट के जरिए फैसला उनके हक में आया हो तो वो तो करेंगे साहब, उसमें तो सियासत है, सियासत में सर गिने जाते हैं और वो सर जो है फिर वो नंबर्स में तब्दील होते हैं, असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, तो जाहिर तौर पर हुकूमत बनती है, आपको पता है पूरा एक सिस्टम है। शारिक बेग साहब, भाई अगर बीजेपी इस पर सियासत कर रही है तो उस पर ऐतराज क्यों? हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो यजमान बनेंगे जाहिर तौर पर, तो वो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी अदीब साहब ने भी कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है वो इतने बड़े इवेंट में, किसी धार्मिक इवेंट में वो ऐसे जो है वो शामिल हुआ हो, या कोई स्टेट की गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी पूरी मशीनरी दिख रही है उत्तर प्रदेश की। मगर आपको क्या लगता है कि क्या मतलब जो है बीजेपी को इस मसले पर सियासत करने का वाकई हक नहीं है? बिल्कुल हक है भाई। मान मोदी जी जो है वो पहले हिंदू भी हैं, तो वो अगर अपने धर्म के हिसाब से वहां जा रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं। आप कह रहे हैं कि मतलब आपने वो क्लीन चिट दी है उनको। राकेश जी, देखिए ये जो बार बार सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस ने क्या, जब उनको पड़ा तो क्या उन्हीं राजनीतिक चीजों पे बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था, तो ये बता दीजिए। हाँ ठीक है, वहां मूर्तियां भी रखी गई, वो सब दौरे हुकूमत जो है वो चाहे वो मूर्ति रखने का हो, ताला खुलवाने का हो या मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का हो, वो तो जाहिर तौर पर मरकज में हुकूमत। मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं उनको डरा रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो हम देख रहे हैं यहाँ से बैठ के, यहाँ पे किसी को नहीं दबाया जा रहा है। यहाँ पे अगर गलत है तो हिंदू को सजा मिल रही है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान को सजा मिल रही है। आप सबको एक साथ चलने का काम कर रहे हैं और हम लोग को चढ़ चढ़ के आगे आके अपनी सबील लगा करके उनको पानी शरबत जो भी हो सके, जब इनकी रैली निकले तो हम लोग उसका स्वागत बिल्कुल दिल खोल करके। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग के अपने बचपन में राम का रोल प्ले करते थे, लक्ष्मण का रोल करते थे, और हम लोग की आस्था जो है वो हिंदुस्तान और आइन के उस पे होनी चाहिए और एक भाईचारे की होनी चाहिए। आप दूसरे देशों के मुसलमान को उठा के देखिए क्या हाल है वहां। कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? ईरान की? आप पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान मुसलमान में बम फोड़ रहा है। बांग्लादेश के बारे में क्या कहेंगे? 5वीं बार जो है वो शेख हसीना जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी है, 5वीं बार लगातार वो बड़ा वो है। देखिए हमें ना सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है, सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है। अगर कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर डिस्कस करने का हमारा हक भी और हमारी जिम्मेदारी भी है। उसको जिम्मेदारी को हम सबको निभाना चाहिए। वो दाएं बाएं बच करके नहीं निकलना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का ना ठेका आपने ले रखा है ना मैंने ले रखा है। ठीक है साहब। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए शकील अहमद साहब जो हैं वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं इस मुल्क के, और उनका बयान आज आया है कि ये मसला जो है वो सियासी है ही नहीं, ये पूरे का पूरा मसला जो है वो मजहबी है, धार्मिक है, तो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी वो बेजा इस्तेमाल कर रही है इस मसले का? और जाहिर तौर पर जैसे अदीब साहब ने पहले ही कहा कि ये मसले का जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वो तो 1-2 दिन के लिए है नहीं, 22 या 25 तक नहीं है, वो तो जब तक जो है वो एक तरीके से कह लीजिए रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक ही है। तो क्या लगता है बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।
नहीं, ये अदीब भाई का अपना आकलन होगा कि आगे भी लगातार ये प्राण प्रतिष्ठा चलती रहती है। हमको लगता है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अदीब भाई को नहीं पता है। ठीक उसी तरीके से जैसे चलते तौर पे कह दिया कि कोई अयोध्या गया ही नहीं होगा जो चारों में। अरे मैं अयोध्या से हूँ अदीब भाई, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। 30 किलोमीटर सुल्तानपुर है प्रतापगढ़ गाँव है वहाँ। पर राकेश जी ये भी बता दीजिए, राकेश जी आज हमारे जो व्यूवर्स हैं, ठीक है राकेश जी, जो व्यूवर्स हैं जरा उनको ये भी बताइए कि वो जो फूल पेश किए जाते हैं अकीदत के फूल, और उनकी खेती करने वाले, उनका कारोबार करने वाले वो कितने मुसलमान हैं, जरा वो भी बताइए कि वो भी अकीदत। जी अभी इतने सवाल आ गए हैं। जब संविधान की बात आ गई, पाकिस्तान की बात आ गई, अरे मजहब के आधार पर भारत और पाकिस्तान बना था। जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के संविधान निर्माता थे, यहाँ बाबा साहब अंबेडकर थे। वहां का संविधान कैसे काम कर रहा है, यहाँ का संविधान कैसे काम कर रहा है। और जब संविधान की भी बात करते हैं तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उसी में साथ साथ जोड़ देते हैं कि शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया। अरे अदालत, संविधान की प्रक्रिया के तहत अदालत ने फैसला दिया और केंद्र सरकार को आदेश दिया कि ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बन चुका है। केंद्र सरकार को एक तरफ आप संविधान की बात करेंगे, दूसरी तरफ दूसरी बात करेंगे, दोनों चीजें नहीं चलती। पहले संशय में रहना छोड़ दीजिए, विरोध मत करिए। ये फैसला आ चुका है और डराने का काम मत करिए। यहाँ दोनों समाज, सभी समाज एक साथ मिलकर उसका स्वागत कर रहे हैं। आपको मैं यकीन से कह सकता हूं, आप चलिए अयोध्या, राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास आपको कम से कम सैकड़ों परिवार में, सैकड़ों से ज्यादा परिवार फूल माला और सब चीजों में उसमें लगे और बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि वो जो मिसालें हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता की, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। जी तो सारी चीजें सारा समाज स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसे लोग जो संविधान की भी दुहाई दे, कांग्रेस वो कांग्रेस बताएगी जिन्होंने आपातकाल लगाकर पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था, बंद कर दिया था। वो लोग बताएंगे लोकतंत्र जो 93 बार 356 का उपयोग किया, वो कांग्रेस के लोग बताएंगे कि लोकतंत्र क्या। यहाँ अदालत की प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सारे समाज ने उस अदालत के फैसले को स्वीकार किया और उसको स्वागत कर रहे हैं सब लोग मिलकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विघ्न संतोषी हमारे समाज में कहा जाता है कि ये समझ लीजिए, इसको इस तरीके से लीजिए, कोई शुभ कार्य होता है, कोई सुंदर दिख रहा है, जैसे अदीब भाई सुंदर दिख रहे हैं तो काला टीका लगा लेते हैं। तो ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, इनके काले टीके के रूप में इनको लीजिए, किसी की नजर न लगे, क्योंकि बहुत सुंदर काम देश में हो रहा है। राकेश जी अच्छा एक जवाब आपसे और चाहिए, क्योंकि आज दो लीडर्स जो हैं, एक डायरेक्ट बीजेपी से और एक एनडीए का हिस्सा है। एक चिराग पासवान है, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है यानी मरकजी हुकूमत, उसका काम हमेशा ये रहा है कि वो सबका साथ और सबका विकास की बात, जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ऐसे मतलब जो है वो आगे पीछे होकर के जुड़ गया। गिरिराज सिंह जो है वो ये कह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी जो है वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। मेरा सवाल ये है कि ऐसी जो है वो खबरें आ रही हैं कि कुछ दिनों के बाद, हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने बाद या 1 आध साल के बाद, वहां पर कुछ किलोमीटर के फासले पर जो मस्जिद बन रही है, क्या लगता है आपको कि क्या ये इस तरह की जो है वो तस्वुर किया जा सकता है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर जाकर के उसका इफ्तिताह करेंगे? किस चीज का? हाइपोथेटिकल सवाल है ये सवाल हाइपोथेटिकल है, मगर बहुत सारे लोगों के जहन में ये घूम रहा है कि भाई जब इतना मजहबी हो रहे हैं, इस देश के वजीर आजम वो मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यजमान बन रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा भी मौका आएगा कि अगर मस्जिद के लोग बुलाएंगे, मस्जिद की तामीर जब हो जाएगी उसके इफ्तिताह के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे? ये वो ट्रस्ट बन रहा है ना। और मीडिया की खबरों को तो आप 3 राज्यों के चुनाव हुए ना जी, मीडिया की खबर क्या होती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो आप जानते हैं। तो जो खबरें हैं वो खबरें हैं। अब खबरों का कोई सिर पैर नहीं है। वो ट्रस्ट नहीं करेगा, एक ट्रस्ट इधर बना है, एक ट्रस्ट उधर बना है, वो फैसले उनको करने। अदालती प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अदालत ने फैसला दिया, सभी समाज ने स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री जी की अपनी आस्था है, अपना निर्णय है और ट्रस्ट को काम करने दीजिए, उसमें व्यवधान मत डालिए। ये खबरें फैलाकर कि वहां क्या होगा, वहां अदीब भाई ने कहा कि अब चलेगा ये साल भर जी। अब पता नहीं कहां से सूचना अदीब भाई को मिल गई, पता नहीं कौन सा सोर्स है इनका कि अब चलेगा साल भर। प्राण प्रतिष्ठा एक बार होती है अदीब भाई,
प्राण प्रतिष्ठा तो होती है, मगर उसके बाद खुद बीजेपी ने बहुत सारे प्लान तैयार किए हैं कि कैसे कैसे वो गांव-गांव जाएंगे, कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर जो है इसका एक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा। वो तो प्लान है। भारतीय जनता पार्टी के अपने घोषणा पत्र में शुरू से लेकर अभी तक यह रहा है, ये आस्था का विषय है, तो कहा था उन्होंने, सांस्कृतिक विषय है। हाँ, उसमें इतना परेशान होने की और नाराज होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात कही थी उन्होंने। कांग्रेस को कौन रोका है? वो भी घर घर जाए, अक्षत दे, लोगों को बुलाए, कौन कहा है? उत्सव मनाए कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, किसी ने रोका नहीं। हम तो कहते हैं कि आइए, मोदी जी चल रहे हैं, 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को अपने परिवार का मुखिया माना है, आइए सारे लोग मोदी जी के पीछे चलें, विकसित राष्ट्र बनाएं। आगे हमारा लक्ष्य है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो, तो आइए पीछे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो स्वीकार करेंगे सबको साथ में। ठीक है तमजीद साहब, ये जो बातें हैं, जब आप कहीं बैठते हैं कि चाय खानों पर बैठते हैं, चाय की थड़ी पर बैठते हैं, सफर करते हैं बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, या फिर कहीं गांव गली में जाते हैं, अलग अलग मोहल्लों में, लोगों के बीच ये जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारा मकसद ये है कि लोगों को बताएं कि करना क्या है, कैसे जो है वो उस दिन या उसके आसपास जो है आपको एहतियात बरतनी है। मगर लोगों के जहन में ये बातें हैं अभी भी, मतलब सवाल है कि क्या होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता, मेरा इंडिविजुअल मेरी सोच ये है कि सब कुछ स्मूथली होगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है वो सब कुछ करने के लिए। मगर ये जो बीच बीच में शक व शुबात आते रहते हैं, ये अपनी जगह है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस मुल्क की आवाम को, तमाम लोगों को, सभी को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये मुल्क हमेशा एक रहा है जी। कभी भी छिटपुट घटनाएं को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कभी इस देश के अंदर ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम हमेशा सब साथ चला है और हमेशा साथ चलेंगे। मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई कंसर्न की बात है। और फिर मैं तो सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक अपील करनी चाहिए, मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले। अपील से मुराद ये है कि बिल्कुल मुझे पूरा यकीदा है कि कहीं कोई न तो ऐसा कुछ होने जा रहा है, ना तो कहीं कोई परेशानी होने जा रही है, ना तो आवाम को कोई परेशानी होने जा रही है। लेकिन फिर भी सरकार को एक लोगों को भरोसा देते हुए एक अपील जरूर करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सरकार को करना चाहिए, जो भी सरकार का मुखिया हो या कह दीजिए जो भी सरकार का निर्धारित मंत्री हो, कोई भी, जो गृह मंत्री भी कर सकते हैं, तो शायद ये अपील करनी चाहिए। और ये अच्छा मौका भी है कि देश में एकता और अखंडता का संदेश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे मौके पे जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उससे पहले ये मौका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं, ये देश पूरा सेकुलर मुल्क है और पूरी तरीके से देश किसी भी तरीके से लेके आशंकित नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। खुशी का माहौल है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, और सब अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत। क्योंकि जब आशंकाएं पैदा होती हैं और जब आशंकाएं होती है तो जाहिर तौर पर वहीं से बहुत सारी चीजें जो है वो जन्म लेती है, वहीं से पैदा होती हैं। आशंका ही फिर माहौल खराब भी करती है। उन आशंकाओं से ही बचना है। ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल जो है वो हिंदी के लफ्ज का किया है। तो जाहिर तौर पर वो जो आशंका है उनसे बचना है। और एक मशवरा भी दिया है इन्होंने। मुझे लगता है कि इसमें जो उलेमा हैं, जो अलग अलग मजहबों के मजहबी रहनुमा हैं, उन्हें भी आगे आकर के वो बयान देने चाहिए। हालांकि तौकीर रजा साहब बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो है अब खुर्शीद भाई, हाँ जी, खुर्शीद भाई हाँ। ये ठीक नहीं है। अभी हाँ। खुर्शीद भाई एंकरिंग कर रहे हैं हाँ। अभी अदीब भाई कहें कि नहीं आपके स्टूडियो में एक सांप है, आप एंकरिंग नहीं कर पाएंगे, ये डराने का काम है। अरे सरकार, प्रशासन, पुलिस इसीलिए है, सुरक्षा के लिए। जैसे आप ये कहते हैं कि सावधानी बरतिएगा 3, आप अभी कह दिया जाए कि खुर्शीद भाई के पीछे सांप है, एंकरिंग नहीं कर पाएंगे, सो नहीं पाएंगे रात में। तो ये लोग जो लोग हैं, मैं ये कह रहे हैं कि अपील करिए, सुरक्षित रहे। ये डराने अफवाह बात ठीक है। हाजी शारिक बेग क्या कहेंगे, इस मुल्क की आवाम को क्या जो है वो मैसेज देना चाहिए, आपको भी और दूसरे लोगों को भी, जो कम्युनिटी के हुज हू हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों, या फिर मजहबी हों, या दूसरे शोबों से जुड़े हुए हों? क्या मैसेज इस वक्त देने की जरूरत है? माहौल बिल्कुल खराब नहीं है, ना कुछ परेशान होने वाली बात है, साजगार है, मगर फिर भी ये जो शक व शुबात है जहन में वो ना रहे। हमको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं को आना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए, और उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ शाने से शाना मिला करके जो भी मंदिर बनाते हैं, भाई उनकी अपनी आस्था है, उनकी अपनी चीज है, हमारा विश्वास अल्लाह पे है। लेकिन अब क्योंकि वो हमारे भाई हैं, तो उनको हम बहुत ही इज्जत से और बहुत ही उससे उनको वहां पे राम जन्मभूमि जाने का स्वागत करें। क्या कोई जरूरत नहीं है। योगी सरकार जो हमारे बहुत अच्छे इंतजाम है, आप 5 काले 10 मार चले जाइए,
जब जनता दरबार लगता है, ज्यादातर औरतें मुस्लिम होती हैं। हाँ। और सबका निवारण तुरंत एंटी स्पॉट मुख्यमंत्री जी करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। मुसलमान है, इसको हटा तुरंत एक्शन लेते हैं कि इसका कार्रवाई कराइए। मैंने खुद अपनी आंखों से, तो कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ। ये सिर्फ डरा के मुसलमानों को डरा करके और राजनीति करके एक संपत्ति लेने की साजिश है, और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये आपका मतलब जो है अपना खुद का एक तजुर्बा भी है और उसके अंदर अपील भी है। बहुत सारी बातें आपने कह दी है। राकेश सिंह जी, तमाम बातें तो हुई हैं भाई, पॉलिटिक्स की भी बात हो गई कि जाहिर तौर पर वो जिसको मौका मिलता है वो कोई पॉलिटिक्स से जो है वो पीछे नहीं हटती, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर सियासत अपनी जगह है, ये मुल्क की कौमी एकता, आपसी भाईचारगी, हम आहंगी, ये अपनी जगह है। और हमने देखा है इस मुल्क की रवायत रही है ऐसी कि जब कोई जलसा जुलूस निकलता है मुस्लिम तबके की किसी भी मतलब जो है वो अकीदत से जुड़ा हुआ किसी अलग अलग मौके पर, तो हमने देखा है कि अगर वो हिंदू गलियों से गुजरा है, अक्सर कुछ जगहों पर कभी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, मगर अक्सर ये होता है कि वो फूल भी बरसाए जाते हैं, उनके लिए जो है पानी पिलाने का इंतजाम भी किए जाते हैं। वैसा ही हमने ऐसे भी कई मौके देखे हैं कि जब हिंदू कम्युनिटी के कुछ त्यौहार हों या कोई जलसे जुलूस उनके हों या मतलब कोई आस्था का कोई जो है उनकी यात्रा निकल रही हो, वहां पर भी अलग अलग मौकों पर हमने देखा है कि मुस्लिम तबका वो सबील भी लगाता है, वो पानी पिलाने का इंतजाम भी करता है, शरबत का भी इंतजाम करता है, छाया का भी इंतजाम करता है। ऐसा होता है। मगर दंगे भी हुए हैं ऐसे मौकों पर, यह भी सच्चाई है, इससे भी इनकार नहीं किए जा सकते। वो अभी भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, अलग अलग मौकों पर हुए हैं। हिंदू जो धर्म के जो मतलब जो यानी त्यौहार कह लीजिए या उनकी अकीदत के अलग अलग मौके थे, वहां पर भी हुए हैं, और मुस्लिम तबके से जुड़े हुए अलग अलग मौकों पर भी हुए हैं। मतलब जब वो अपने जलसे जुलूस निकाल रहे थे तो हुए हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर कैसे बचा जाए, वो तौर तरीके हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पैगाम देने की जरूरत है, कैसे लोगों को आकर के जो है वो मतलब एजुकेट करने की जरूरत है और एक यकीन दिलाने की जरूरत है कि माहौल बहुत सब कुछ ठीक है, कहीं कोई ना परेशान होने की जरूरत है और ना ही कहीं इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, और ना ही नेताओं के बयानों पर ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। नहीं, इस देश के, इस समाज के, इस मुल्क के अंदर ही, इसकी जड़ में ही जो चीज है ना, हाँ। वो इस देश को बनाए हुए है। सारे समाज, आज पूरी दुनिया में आप उदाहरण, यहां जितने पंथ हैं, जितने मजहब हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, यहां सारी चीजें हैं ना, और सब एक साथ रहते आए हैं। यही कितना पूरी दुनिया में माना जा रहा था, कितना बड़ा मुद्दा है, ऐसा है, दो कम्युनिटी, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस समाज ने स्वीकार कर लिया। हाँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बहुत दूरी है, वही मेन कारण है कि दूरी नहीं है, लेकिन दूरी दिखा रहे हैं लोग। यहां कुछ भी नहीं है। सारे समाज के लोग, अगर ये बताइए जिस दिन फैसला आया, उस दिन फैसले के समय आपको याद है किसने विरोध किया, किस समाज, किसी ने नहीं किया। जो फैसला आया उस फैसले को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। अरे क्योंकि सबने पहले वादा किया था कि फैसला कुछ भी आए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो जाहिर तौर पर वो उस पर कायम रहे सब लोग। नहीं, ये वादा भी, ये वादा भी खुर्शीद भाई, ये वादा भी खुर्शीद भाई कैसे किया जाता है। हम और खुर्शीद भाई वादा कर रहे हैं, तो यही अपने आप में मिसाल है कि ठीक है, अदालत और संविधान के तहत जो अदालत बनी है, जो फैसला आएगा, एतराजात होते हैं, मगर यह है कि सबने बड़ा दिल दिखा करके उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब। हाँ ठीक है मोहम्मद अदीब साहब, मैंने आप सबसे बात की, और जब हम कहीं यार दोस्तों के बीच बैठते हैं, गैर मजहबी लोग भी होते हैं उसमें, तो वो जब भी किसी से बात करते हैं, चाहे वो पुराने लोगों से बात कर लो, नए लोगों से बात कर लो, या मिड एज के लोगों से बात कर लो, वो सब जगह ये है कि भाई जो ये मिट्टी है यहाँ पर सब मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ की जो मिट्टी की जो मतलब एक उसका मैसेज है या उसके अंदर की जो खासियत है वो ये है कि वो सबको एक रखती है। मगर वो कई बार वो एकता टूटती भी देखी है हमने, उसके अंदर जो है वो दंगे फसाद होते भी देखे हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप देखिए, टेलीविजन के जरिए कितनी जो है वो आग फैलाई जाती है, आग लगाने की कोशिश की जाती है, वो भी आपके सामने है। और खासतौर से सोशल मीडिया का जिक्र मैंने किया, वो तो अपने आप में जो है मतलब एक तरीके से डिजास्टर है। वो बड़ा अफसोस का मतलब मकाम है कि भाई कैसे उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो ऐसे मौके पर ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस फैलाने की कोशिश की जाती है, फैलाए जाते हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो कोई भी आकर के कुछ भी बयान देता है,
और बड़े बयान तो आ रहे हैं, बड़े जो लीडर्स हैं उनके तो बयान आ ही रहे हैं, मगर छोटे लीडर्स भी जो है अलग अलग जगहों पर वो लाइट में आने के लिए कई बार उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो उनसे बचना भी बेहद ज़रूरी है। वो कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन से रास्ते जो है वो इख्तियार करने चाहिए कि उनका असर समाज के ऊपर कम से कम हो और माहौल को ख़राब करने में जो है वो मतलब वो कामयाब ना हो पाए? मैं तो पहले भी आपसे कह चुका हूं जी कि ये जो भी आस्था का उनका सवाल है जी उनको जश्न मनाना चाहिए और हमको इसमें कोई उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए। जी अब अगर ये लोग या कोई भी इंसान जब मजहब को सियासत से जोड़ता है तो मजहब को बहुत नुकसान होता है। ये हमने हमेशा देखा है और हम खुद भी सफर रहे हैं। जी आजादी की लड़ाई में जब हमने मजहब को सियासत से जोड़ा जी तो आपको मालूम है कि ये मुल्क भी बटा, ये कौम भी बटी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये लोग अगर अपने रिलीजियस उसमें करते हैं तो वेलकम है, लेकिन अगर ये सियासत से इसको जोड़ेंगे तो हिंदू धर्म को नुकसान होगा। और ये हमेशा हुआ है दुनिया में, जब भी किसी ने अपने मजहब को सियासत से जोड़ दिया उसका नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि भाई जो लोग भी ये कारनामा किया है और मुकदमा जीते हैं और कुछ किया है, जैसे भी जश्न मनाएं, वेलकम है, ठीक है, खुशी की बात, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सियासत से जोड़ा हाँ तो मुल्क को जो नुकसान होगा तो होगा ही, हिंदू मजहब पे भी नुकसान होगा। और ये बहरहाल दुनिया इसमें में सियासत हमेशा ज्यादा हुआ। नहीं होनी चाहिए, ये अकीदत का मसला है और इसको इस पर सियासत से न जोड़ें, ये मेरी राय है, मशवरा है। जिस तरह की जा रहे हैं जी सियासत की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिक्र है हमको अपनी नहीं, हमको अपने उन सनातन धर्म भाइयों की है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत जहां शुक्रिया। इलेक्शन खड़े होंगे। ठीक है, ये अकीदत का मसला है। कुल मिलाकर की बात इतनी है कि ये अकीदत का मसला है और अकीदत में सियासत जो है वो जाहिर तौर पर होती रहती है, ये मुल्क में हमेशा रही है। मगर इस जो ये भी होने वाला है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, जो राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, घबराने की, परेशान होने की, पैनिक होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंसियां और जो जवान हैं वो सब अपने तैनात हैं, अपना मुल्क के माहौल को साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सतर्क रहिए और किसी के मतलब जो है वो बहकावे में मत आइए या किसी की बातों में मत आइए, ना सोशल मीडिया के ना किसी और के। आराम से रहिए और उस जश्न को, उसमें अगर शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम खामोशी इख्तियार रखें। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।